एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स बुक का फोर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, फोर्स। ठीक है, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का इसको हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप कॉन्साइंस मैथमेटिक्स यूज़ करते हो सेलिना कंपनी की, ठीक है, तो वो भी अपलोडेड है। ठीक है, 2026 एडिशन वाला लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, रिसेंट वीडियोस में आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो फोर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो कि फोर्स क्या है। पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, है ना, कि किसी बॉडी को पुल करो यानी खींचो, किसी बॉडी को खींचो। ठीक है, फोर्स है। किसी बॉडी को पुश करो यानी धकेलो, क्या है, फोर्स है। समझ में आई बात। खैर, क्लास 9 में आपने नई डेफिनेशन पढ़ी थी फोर्स की। क्या पढ़ा था कि फोर्स क्या एक एक्सटर्नल कॉज है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है विच टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी और स्टेट, है ना, कि जो फोर्स है ना वो क्या करता है, दो चीज़ बदल देता है। एक तो स्टेट बदल देता है किसी भी, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, कि जो फोर्स है वो स्टेट बदल देता है किसी भी बॉडी का, है ना। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देती है कि नहीं। मान लो एक बॉल है, ठीक है, वो ग्राउंड में पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब रेस्ट में है। ठीक है, आप उसको किक मारोगे तो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो फोर्स जो है वो स्टेट बदल सकता है, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला जा सकता है ना। और क्या कर सकता है, शेप और साइज बदल सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, फोर्स जो है वो शेप और साइज चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का। इज दैट क्लियर। कि जो फोर्स है वो दो चीज़ बदल सकता है, एक तो स्टेट बदल सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, और दूसरा शेप और साइज बदल सकता है। शेप और साइज में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा प्लास्टिक बॉल का। ठीक है, प्लास्टिक बॉल को आप अगर हाथ से दबा दोगे, ठीक है, हाथ से अगर दबाओगे तो उसका साइज शेप बदल जाएगा। ठीक है, तो मतलब फोर्स लगाकर हम लोग किसी भी बॉडी का स्टेट बदल सकते हैं, शेप और साइज भी बदल सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो इस चैप्टर के हिसाब से जब आप फोर्स लगाते हो, क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ये आपका फोर्स है। ठीक है, यानी पुश कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हो, बॉल क्या एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ रिजिड बॉडी क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जो एकदम रिजिड होती है, मतलब एकदम सख्त होती है। ठीक है, एकदम सख्त होती है। ठीक है, मतलब आप बॉल को क्या दाब के, बॉल मतलब ये प्लास्टिक बॉल नहीं है। ठीक है, ये फुटबॉल है। ठीक है, मान लो फुटबॉल है। ठीक है, तो क्या फुटबॉल को आप हाथ से एकदम दबा सकते हो क्या, उसका शेप साइज बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते। आप रिजिड बॉडी का शेप और साइज नहीं बदल सकते। ठीक है, ये एकदम रिजिड है, एकदम सख्त बॉडी है। ठीक है, लेकिन इसका स्टेट बदल सकते हो। अगर ये बॉल यहाँ पे रुकी हुई है तो आप इसको किक मार के इसको मोशन में ला सकते हो। ये रेस्ट में है अभी बॉल, ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड में अभी बॉल रेस्ट में है, तो अगर आप यहाँ पे किक मारोगे तो ये बॉल आगे चल जाएगी, है ना, सीधा चल जाएगी। ठीक है, तो मतलब आप इसको मोशन में ला दोगे। तो किस तरह का यहाँ पे मोशन हो रहा है, देखो यहाँ पे मान लो आप खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे मान लो आप हो, आपने किक मारी बॉल को, बॉल किक किधर गई, एकदम सीधा गई, सीधा गई। जब आपका मोशन एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, एकदम सीधा हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन बोलते हैं इसी को। ठीक है, इसका मतलब जब हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी भी रिजिड बॉडी पर, ठीक है, किसी भी रिजिड बॉडी पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो किस तरह का मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, यानी लीनियर मोशन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। इसका मैं आपको डेफिनेशन बुक से बता देता हूं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स, व्हेन अ फोर्स, ये फोर्स है, एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई रिजिड बॉडी पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है, विच इज फ्री टू मूव, जो कि फ्री है, मूव हिलने के लिए एकदम फ्री है। ठीक है, द बॉडी स्टार्ट, अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि विच इज फ्री टू मूव, जो हिलने को फ्री है, ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखो मान लो
जैसे कि वॉल है, दीवार, ठीक है, दीवार है ना, दीवार, क्या आप दीवार को फोर्स लगा के हिला सकते हो? क्या नहीं हिला सकते, लेकिन वो एक रिजिड बॉडी है कि नहीं है, बिल्कुल एकदम सख्त है दीवार, है ना, आप उसको लेकिन हिला नहीं सकते। तो यहाँ पे उस रिजिड बॉडी की बात हो रही है जिसको हम लोग हिला सकते हैं, ठीक है, विच इज फ्री टू मूव, है ना। तो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन a stationary rigid body which is free to move, the body starts moving in a straight path। तो बॉडी किधर मूव करने लगेगी? एकदम स्ट्रेट पाथ में, एकदम सीधी डायरेक्शन में, ठीक है, ओके, इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स मूव कर, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते तो इसी डायरेक्शन में बॉल मूव करती, ठीक है। कुछ नहीं बोल रहा है, अगर हम लोग बॉल को इधर से मारेंगे तो बॉल इधर जाएगी, इधर से मार रहे हैं तो इधर जाएगी, वही बोल रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, या फिर लीनियर मोशन। इसी का एग्जाम्पल है कि पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन अ फ्लोर, फ्लोर में लाई कर रहे हैं, मतलब फ्लोर में है आपका बॉल, ठीक है, आप उसको पुश कर रहे हो यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पर, ठीक है, तो ये मूव करने लगेगी, ठीक है, वही बोल रहा है, ठीक है। आई होप ट्रांसलेशनल मोशन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब है दूसरा टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, जब आप रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो आपको दो तरह का मोशन देखने को मिलता है, एक है आपका ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर मोशन, और दूसरा फोर्स है आपका रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन, ओके, रोटेशनल मोशन, ओके। तो देखो, क्या कोई बॉडी रोटेट कर सकती है? आप खुद बताओ। रोटेशनल एकदम नाम सुन के पता कर लो कि बॉडी रोटेट करेगी। रोटेशनल मतलब एकदम एकदम आंखें एकदम बात जैसी रखो, ठीक है, नाम सुन के पहचान लो। रोटेशनल का बात हो रहा है मतलब बॉडी रोटेट करेगी, घूमेगी। तो क्या बॉडी कोई ऐसे घूम सकती है क्या? कैसे घूमेगी आप बताओ? क्या ये बॉल घूम सकता है? कैसे घूमेगा आप बताओ? देखो, मान लो यहाँ पे मैं कुछ लेता हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, ऐसा करके कुछ ऑब्जेक्ट स्केल है, ठीक है, मान लो ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल को क्या आप रोटेट कर सकते हो? आप खुद बताओ, क्या आप इस स्केल को रोटेट कर सकते हो? कैसे करोगे आप बताओ? नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक ये कहीं पर फिक्स नहीं है। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिक्स है, मान लो ये स्केल जो है इस जगह पर फिक्स है, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स किया? इसमें किल ठोक दिया, है ना, किल ठोक कर इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, कुछ भी करके मैंने फिक्स कर दिया। तो उसके बाद तो ये बॉडी रोटेट करेगी ना। यहाँ पे देखो मैंने फिक्स कर दिया, तो ये बॉडी आराम से यहाँ पे ऊपर नीचे रोटेट करेगी, घूमेगी, है ना, करेगी कि नहीं करेगी? देखो, पेन से समझने की कोशिश करो, रोटेशनल मोशन को पेन से समझो, ठीक है, पेन से। मैंने इस बॉडी को यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करना को पाइवोटेड बोल सकते हो, ठीक है, फिजिक्स के लैंग्वेज में फिक्स को पाइवोटेड बोलते हैं, ठीक है। मैंने इस बॉडी को यहाँ पे फिक्स कर दिया यानी पाइवोटेट कर दिया, अपने हाथ से पकड़ के इसको फिक्स कर दिया, पाइवोटेट कर दिया। तो अब देखो ये बॉडी कैसे रोटेट करेगी, कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या बॉडी रोटेट कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है ना, रोटेट कर रही है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो ये एक रिजिड बॉडी है भी, है ना, ये एक रिजिड बॉडी है भी, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, एकदम सख्त बॉडी है, ठीक है। हम इसको इसके साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं, लीनियर मोशन भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं इस पेन को ऐसे मार दूंगा, देखो एकदम स्ट्रेट गई कि नहीं गई? ये आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। और वही इसको पकड़ के हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो ये अब रोटेशनल मोशन करेगी, है ना, रोटेशनल मोशन करेगी। समझ में आई बात? तो वही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि इफ अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, अगर कोई बॉडी पाइवोटेड है एक पॉइंट पे, यहाँ पे देखो पाइवोटेड है कि नहीं, पाइवोटेड, इस पॉइंट पे पाइवोटेड है। इफ अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ, है ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट एंड a force is applied on it, on the body at a suitable point, किसी भी suitable point पे, ठीक है, it rotates, क्या करने लगेगी? रोटेट करने लगेगी, है ना, रोटेट करने लगेगी, it rotates the body about the axis, है ना, about the axis passing through the pivoted point। कहाँ से? pivoted point से एकदम रोटेट करने लगेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगी, ठीक है, ओके। दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। यही क्या? यही तो आपका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, कि जो फोर्स लगा के आप क्या कर रहे हो? टर्न कर दे रहे हो, है ना, घुमा दे रहे हो, टर्न कर रहे हो, ठीक है। एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और जो मोशन है इस बॉडी की, है ना, जो मोशन ये करेगा, घूमेगा फिरेगा, तो ये मोशन में आ गया, मूवमेंट कर रहा है मतलब मोशन में आ गया। तो ये किस तरह का मोशन हो गया? ये आपका रोटेशनल मोशन हो गया। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक व्हील को ले लो, ठीक है, एक व्हील, चक्का होता है ना, चक्का, व्हील, व्हील,
गाड़ी का व्हील होता है, ठीक है, कार का व्हील होता है, और मोटरसाइकिल का व्हील होता है, ठीक है, और बहुत चीज़ों का व्हील होता है ना, बाईसाइकिल का व्हील होता है, ठीक है। तो व्हील को आप जब यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे कि ये एकदम रोटेट करने लगेगी। कैसे, क्यों रोटेट करेगी? क्योंकि यहाँ पर बीच में जो है ना, ये फिक्स है, पाइवोटेड है, पाइवोट है यहाँ पर, ठीक है, पाइवोटेड है, यहाँ पर फिक्स है ये पॉइंट। इस पॉइंट में जो व्हील है ना, व्हील मतलब पहिया, ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, इस जगह पर एकदम फिक्स है जो व्हील है, ठीक है। इसलिए जब आप व्हील को घुमाओगे ना तो व्हील इस तरह करके रोटेट करने लगेगी, गोल गोल एकदम घूमने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, गोल गोल एकदम रोटेट करने लगेगी, ठीक है। क्यों करेगी रोटेट? क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, पाइवोट है, ठीक है, एकदम फिक्स है, ठीक है। फिक्स्ड को ही पाइवोटेड बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है। ओके, आई होप आपका रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। लीनियर मोशन जिसको आप ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हो, या रोटेशनल मोशन, दोनों ही आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, तो अब बात करते हैं हम लोग टॉर्क की, ठीक है, TORQUE, टॉर्क की अब बात करते हैं, ठीक है। इसको टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है, लिख देता हूँ। मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स के नाम से जाना जाता है टॉर्क आपका, ठीक है। और टर्निंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट, है ना, कई सारे नाम, ठीक है। ओके, तो टॉर्क को हम लोग कई नामों से जानते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स हो गया, टर्निंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने से पहले, टॉर्क क्या है ये समझने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। क्या देता हूँ? एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, मान लो कुछ इस तरह का, ठीक है। ये मेरा क्या, एक बॉडी है, ये आपका एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, क्या, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ठीक है, मान लो। अब जो ये बॉडी है, मान लो इस जगह पर पाइवोटेड है, इस जगह पर पाइवोट है, पाइवोट है यानी फिक्स है, इस जगह पर फिक्स है, पाइवोट है, फिजिक्स के लैंग्वेज में पाइवोट बोलते हैं फिक्स को ही, ठीक है। इस जगह पर फिक्स है ये बॉडी, इज दैट क्लियर? अगर ये बॉडी इस जगह पर फिक्स है, मान लो ऐसा, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ये यहाँ पर फिक्स है, पाइवोट है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा दूंगा, पर पहले इस चीज़ को समझो, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो मान लो अब यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस जगह पर ये बॉडी फिक्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस जगह पर, इस जगह पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से आपका लाइन ऑफ एक्शन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे आपका लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। क्या होता है लाइन ऑफ एक्शन? ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे आपका लाइन ऑफ एक्शन बनेगा इसी डायरेक्शन में। क्या होता है लाइन ऑफ एक्शन? लाइन ऑफ एक्शन होता है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये आपका क्या है, ये लाइन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दो, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपका जो यहाँ पे फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री के डिस्टेंस में यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है ना। PD लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, P से परपेंडिकुलर, D से डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, ये जो लाइन है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो अब आप जब भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे फोर्स अब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो पाइवोट एकदम फिक्स है। अब ये बॉडी यहाँ पे रोटेट करने लगेगी। क्या करने लगेगी? रोटेट करने लगेगी। करेगी कि नहीं करेगी आप खुद बताओ। यहाँ पर इस बॉडी को फिक्स कर दिया, कील मार के कुछ भी करके हमने फिक्स कर दिया, तो अब ये बॉडी आराम से रोटेट करेगी, ठीक है, आराम से रोटेट करेगी। समझ में आई बात? अब ये बॉडी यहाँ पे रोटेट कर सकती है फ्रीली, ठीक है। मतलब एक बात तो एकदम क्लियर है कि जब अगर एक कोई भी बॉडी कहीं पर एक पॉइंट पे पाइवोट हो, ठीक है, यानी फिक्स हो, फिर जब हम लोग वहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बॉडी टर्न करने लगेगी, ठीक है, घूमने लगेगी, टर्न करने लगेगी। इसी को तो बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, इसी को तो बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, है ना। टर्न करने लगेगी, है ना। अगर कोई बॉडी पाइवोट है ना, यानी फिक्स है कोई भी पॉइंट पे, ठीक है, और उसमें मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो बॉडी घूमने लगेगी, टर्न करने लगेगी, ठीक है। तो यही तो है आपका, ठीक है। और फिर ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है।
जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वही डायरेक्शन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग खुद ही देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, आप खुद देखो, है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आया, आपके मन में सवाल उठता होगा, ठीक है। पर देखो जब ये पाइवोट पॉइंट से मैंने खुद ब खुद लिया है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे अपने आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये आपका एक लाइन है और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है और पॉइंट से हमें हमने खुद से खींचा है यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ठीक है, जो कि आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो आपका टॉक है, यानी जो भी आपका टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है, बॉडी को घुमाने के लिए दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? कि बॉडी आपका पाइवोट होनी चाहिए और दूसरा फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो दो फैक्टर हैं टर्निंग इफेक्ट के, दो फैक्टर्स हैं। क्या हैं? दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं टर्निंग इफेक्ट के। पहला जो फैक्टर है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना फोर्स है ना, कितना फोर्स है ना, कितना फोर्स, ठीक है। देखो हम लोग जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना जल्दी उतना ज़्यादा आपका ये बॉडी टर्न करेगी, ठीक है। उतना ज़्यादा ये बॉडी टर्न करेगी, घूमेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, उतना ज़्यादा ये बॉडी घूमेगा, है ना। जितना कम लगाएंगे उतना कम घूमेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है तो देखो एक और एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, ओके, फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, ओके। देखो मैं समझा देता हूँ। पहला तो ये चीज़ है कि हम लोग कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा रोटेट करेगी, कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम टर्न करेगी, ठीक है। बॉडी को घुमाने के लिए दो ही फैक्टर चाहिए, है ना, है कि नहीं। तो जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी घूमेगा, है ना, उतना ज़्यादा टर्न करेगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टर्न करेगा ये बॉडी। कैसे? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। डोर का एग्जाम्पल लो, डोर का, ठीक है, डोर का। ऐसा मान लो डोर है आपका, ठीक है, ये आपका डोर है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या है? फिक्स है, यहाँ पर फिक्स रहता है डोर, यहाँ पर देखना आप फिक्स रहता है, यहाँ पर एकदम फिक्स रहता है। इसको बोलते हैं हिंज, ठीक है। डोर के केस में इसको हिंज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब पाइवोटेड है, ठीक है, एकदम फिक्स है ना, यहाँ पर फिक्स है, इसको हिंज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स है, आपकी जो डोर है यहाँ पर फिक्स है, हिंज है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जब देखोगे कि इसका जो डोर का जो हैंडल है एकदम यहाँ पे कॉर्नर में होता है, एक्सट्रीम एंड में होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका हैंडल, इसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हैंडल होता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितना है डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं। तो यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा आपको उतना कम फोर्स अप्लाई करना होगा, उतना ज़्यादा आपका जो बॉडी है टर्न करेगा, है कि नहीं। अगर ये जो हैंडल है अगर ये इस जगह पर होता, ठीक है, एकदम हिंज के पास में होता, फिक्स पॉइंट के एकदम पास में होता, तो कैसे आप करते, है ना, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता और आपसे गेट खुलता भी नहीं, ठीक है, अगर आप हैंडल से खोलने की कोशिश करते तो। लेकिन इसलिए आप देखोगे कि जो डोर है उसका जो हैंडल है वो एकदम एक्सट्रीम एंड में बनाया जाता है, एकदम एक्सट्रीम एंड में लगाया जाता है, ताकि आप कम भी फोर्स अप्लाई करोगे तो खुल जाएगा, ठीक है, एकदम टर्न करेगा डोर, है ना। समझ में आई बात, ठीक है। तो यही एक एग्जाम्पल था आपका, ठीक है। एक और बात समझ लो कि अगर ये बॉडी जो है ना, जो आपका टर्न कर रही है, घूम रही है, ठीक है, अगर ये बॉडी आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है, बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी, इस डायरेक्शन में आएगी, है ना, ऐसे घूम घूम कर आती है ना क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे आता है, क्लॉक की जो सुई है वो कैसे आती है, ऐसे ऐसे आती है ना, ऐसे ऐसे आती है,
ठीक है, पहले 1 में आती है, फिर 2 में आती है, 3 में आती है ना। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपका बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अगर आपका बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा, मतलब ऐसा, ऐसा इधर से आ रहा है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। 8 पहले आपका 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना, क्लॉकवाइज के एकदम अपोजिट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर आपका बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है आपका, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है आपका, वो हमेशा आपका पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा आपका पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लिया जाता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव लिया जाता है। बहुत लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैंने खुद यहाँ पर आपको गलती करके बता दी ताकि आपको याद रहे लंबे टाइम तक कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो नेगेटिव लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो हमेशा आपका पॉजिटिव लिया जाता है, याद रखना, ये बात को हमेशा याद रखो। क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, हमेशा याद रखो, ठीक है। याद रखने की ट्रिक बता दूं क्या, यहाँ पे देखो प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन ही हुआ, टी है मतलब प्लस का साइन है, ठीक है, तो मतलब ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे कहीं भी टी नहीं है, ठीक है। टी थोड़ा प्लस जैसा लगता है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये पॉजिटिव, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे टी है, इसका मतलब पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर टी है यानी प्लस का साइन है, नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव। समझ में आई बात, ये मैंने आपको थोड़ा ट्रिक बता दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, इसके पीछे, ठीक है, बस आपको याद रखना है। अगर आपका बॉडी क्लॉकवाइज मूवमेंट मूव कर रहा है तो वहाँ पे आप नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करोगे, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, ठीक है। आप, मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। अगर आपका बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो आप पॉजिटिव साइन लगाओगे, ठीक है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो ये बॉडी टर्न कर रहा है, ये जो बॉडी आपको टर्निंग इफेक्ट दिखा रहा है, ये जो टर्न कर रहा है, ये किसकी वजह से कर पा रहा है, ये कर पा रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से। कैसे कर पा रहा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है, ओके। मूवमेंट ऑफ फोर्स ये कर पा रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से ये बॉडी कर पा रहा है, ठीक है। जो बॉडी है ना, ये रोटेट कैसे, टर्न कैसे कर पा रही है, टर्निंग इफेक्ट कैसे दिखा पा रही है ना, ये दिखा पा रही है क्योंकि इसमें हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू या इज डिफाइंड एज, आप बोल सकते हो, ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ फोर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना, कितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बाद वही लिख देना, ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन और पाइवोटेड पॉइंट के बीच में, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड फिक्स पॉइंट और पाइवोटेड पॉइंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है। इसको अगर मैं न्यूमेरिकली जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ। कि जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है आपका, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है आपका वो क्या है, वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पर देखो जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो इस तरह आपको लिखना थोड़ा हार्ड लगेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए आप इसके जगह आर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है,
स्मॉल आर का इस्तेमाल कर सकती हो, क्योंकि आपके बुक में न्यूमेरिकल्स में स्मॉल आर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप लोग आर से सिंबलाइज कर सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग एसआई यूनिट्स की बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। ओके, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स का ये फॉर्मूला है कि फोर्स इंटू फोर्स का मतलब कितना फोर्स है वही आपको लिखना होगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग इसका एसआई यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का क्या होता है एसआई यूनिट? डिस्टेंस का क्या होता है एसआई यूनिट? डिस्टेंस का होता है एसआई यूनिट मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, ठीक है। यानी कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है उसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा। ये क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट है। देखा हमने कैसे निकाला इजी तरीके से, है ना। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया एसआई यूनिट मूवमेंट ऑफ फोर्स का। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसको डाइन में कर देते हैं, ठीक है। डायन नहीं, डाइन, ठीक है। डायन बहुत लोग बोल देते हैं, ठीक है, डाइन होता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर होता है आपका, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर होता है आपका 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर होता है आपका 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। कैसे हुआ देखो, समझा देता हूँ कैसे हुआ, मैं समझा देता हूँ। याद रखना ये सब बात, ये बस याद रखना, ठीक है। 1 न्यूटन होता है आपका 10⁵ डाइन, इतना याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और आपका 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बोलो या फिर 10⁻² सेंटीमीटर बोलो, ठीक है। 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 2 0 है ना, इसलिए 2 लगा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। 10⁻² सेंटीमीटर बोलो, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा? तो 1 न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10⁵ डाइन, ठीक है, डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ऐसा करके आपका हो जाएगा। और पावर ऑफ इंडाइसिस लगा दो आप, ठीक है। इंडाइसिस में लॉस आपने पढ़े ही हैं, ठीक है। ये 5 और 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक है, 7 डाइन सेंटीमीटर। तो ऐसे आपका आ गया ये, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर आपका होता है 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, आपसे ग्रेविटेशनल यूनिट भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पर आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। बस आपका सीजीएस यूनिट है, ये आपका सीजीएस यूनिट है, ठीक है। डाइन सेंटीमीटर ये सब आपका सीजीएस यूनिट है, ठीक है, सीजीएस यूनिट है, ये आपका सीजीएस यूनिट है, ठीक है। ये जो था न्यूटन मीटर आपका ऐसा यूनिट है, और अगर आपसे सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो आप ये बोल देना 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर? और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आओ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और क्लियर हो जाएगा ताकि, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल डोर का था, ठीक है। ओके, तो डोर का तो एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, ठीक है। पहला एग्जाम्पल डोर का हो गया, है ना, कि डोर को हम लोग हैंडल जो है उसका थोड़ा दूर में रहता है ना, थोड़ा क्या मतलब एकदम डोर का जो हैंडल है एक्सट्रीम एंड में होता है, ठीक है, ताकि कम फोर्स में ही दरवाजा खुल जाए, है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो हैंड फ्लोर ग्राइंडर का, ठीक है, हैंड फ्लोर ग्राइंडर का। अगर आप उसका डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, सरीना कॉन्साइंस बुक अगर आप फॉलो करते हो, डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं पूरा बना दूंगा, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला, ठीक है। या फिर अपलोड कर भी चुका होगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा हो सकता है हैंड फ्लोर ग्राइंडर, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो हैंड फ्लोर ग्राइंडर, हैंड फ्लोर मतलब ग्राइंडर मतलब हाथ से जो चक्की पीसते हैं, हाथ से चक्की पीसते हैं, ऐसा गोल वाला होता है ना, यहाँ पे बनाता हूँ फोटो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है गोल, ठीक है, ऐसा एकदम गोल वाला होता है, यहाँ पे एकदम फिक्स रहता है, पाइवोटेड रहता है, और यहाँ पे इसकी एक डंटी होती है, ठीक है। इसको घुमाया जाता है, इसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए कम फोर्स में भी काम चल जाएगा, ठीक है, आसानी से इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल लेना है, लो स्टेयरिंग व्हील का ले लो, है ना, स्टेयरिंग व्हील, है ना, स्टेयरिंग व्हील। कार आपने चलाया होगा, ठीक है, आपने नहीं मतलब आपके पेरेंट्स ने, है ना, आप लोगों ने किसी ना किसी को तो कार चलाते हुए देखा ही होगा, है ना। तो बस में भी बैठे हो ना, बस में भी होता है स्टेयरिंग व्हील, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है, गोल ऐसा स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है।
ऐसे करके होता है आपका स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। ऐसे मुझे अच्छे से बन नहीं रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे फिक्स रहता है, यहाँ पे पाइवोटेड रहता है पॉइंट, ठीक है। ऐसा करके कुछ आपका ये होता है, ठीक है। ये होता है आपका स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। इसको ऐसे रोटेट करते घुमाते हैं यहाँ पे पकड़ के, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो इसको बोलते हैं रिम, ठीक है। इसको बोलते हैं रिम, यानी कि सरकमफेरेंस जो बाउंड्री है, ठीक है। ये जो बाउंड्री है आपका सरकमफेरेंस, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिम, ये जो बाहर वाला लेयर है, ठीक है। तो इसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। और भी बहुत एग्जांपल हैं आपके, बाईसाइकिल वाला भी है, ठीक है, रियर व्हील वाला, ठीक है। अब मैं फोटो दिखा दूं क्या? नहीं, छोड़ो, इस एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। आप एक बार देख लेना उस एग्जांपल को, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल ले लें क्या? नहीं तो छोड़ो। स्पैनर का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। स्पैनर का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। स्पैनर का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। एक्सपैनर आपका बना देता हूँ, यहाँ पे फोटो है ना, ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नट रहता है, ठीक है, नट रहता है, ठीक है। ओके। तो जो स्पैनर है ना, स्पैनर का जो ये डंटी है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो ये डंटी है, जो इसको आप बोलोगे, ठीक है, ओके, ये आपका थोड़ा बड़ा रहता है, हैंडल, ठीक है। उसको हैंडल बोल सकते हो, हाँ हैंडल, ठीक है, हैंडल। तो ये जो आपका हैंडल है, इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको स्पैनर बोलते हैं, ठीक है, स्पैनर है, ठीक है। नट उट खुलता ठीक करता है, ठीक है। ये नट है, ये नट है, ये वाला आपका नट है, ठीक है, नट है, अंदर जो डाला ये नट है, ये आपका स्पैनर है। इसके नट नट हम लोग खोलते हैं, लगाते हैं, ठीक है, स्पैनर की मदद से, ठीक है। तो स्पैनर का जो हैंडल होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। क्यों लंबा होता है? ताकि हम लोग कम फोर्स लगाएं और नट खुल जाए या लग जाए, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या फिक्स है, यहाँ पे क्या पाइवोटेड है? यहाँ पे नट खुद ब खुद पाइवोटेड है, खुद ब खुद फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। एक बार हमने नट फिक्स कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आराम से खोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका जो हैंडल है छोटा होता, मान लो यहाँ तक अगर इसका हैंडल होता, तो बहुत प्रॉब्लम होता खुलने में, ठीक है, नहीं ही खुलता, नट जो है वो नहीं खुलता या फिर नहीं लगता, ठीक है। इसलिए इसका हैंडल बड़ा है। आप करके एक बार प्रैक्टिकल देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। और फिर जैक स्क्रू का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, जैक स्क्रू है ना। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, पर यही एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कपल की, ठीक है, कपल की, है ना, जो आपका फेवरेट है, ठीक है, यानी कपल, है ना, आप सबका फेवरेट कपल, जिसको स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आता कपल, ठीक है। कपल क्या होता है सबको समझो। एक सिंगल फोर्स जो है ना, एक अकेला फोर्स आपका रोटेशन नहीं कर सकता। आप खुद बताओ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपका क्या बोलते हैं इसको, यस, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग, है ना, स्टीयरिंग व्हील, है ना, इसको स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। तो स्टीयरिंग व्हील को क्या आप एक ही हाथ से रोटेट कर सकते हो? आप खुद बताओ, क्या स्टीयरिंग व्हील को आप एक ही हाथ, आपने ड्राइवर को देखा है कभी एक ही हाथ से ये चलाते हुए? ठीक है, बहुत रेयरली देखा होगा, बहुत कम देखा होगा कि वो एक ही हाथ से कर रहा है और फ़ोन में बात भी कर रहा है, ठीक है, बहुत कम देखा होगा आपने, ठीक है। वो क्राइम है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। बहुत मतलब कभी कभार वो एक ही हाथ से चलाता है, बाकी वो दोनों हाथ से यूज़ करता है। आप देखना, उसको दोनों हाथ से वो चलाता है, इस साइड भी पकड़ता है और इस साइड भी पकड़ता है, इस साइड भी पकड़ता है, इस साइड भी पकड़ता है, तब जाके वो पूरा रोटेट करता है। मतलब कि एक अकेला फोर्स आपका रोटेशन नहीं कर सकता किसी भी पाइवोटेड बॉडी का। कोई भी बॉडी जो फिक्स है उसका अकेला फोर्स रोटेट नहीं कर सकता, उसको अकेला फोर्स नहीं टर्न कर सकता, उसके लिए दो फोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो रोटेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय पेयर ऑफ फोर्सेज, पेयर ऑफ फोर्सेज, ठीक है, उसी को बोलते हैं कपल, है ना, पेयर ऑफ फोर्सेज को ही कपल बोलते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ फोर्सेज, पेयर ऑफ फोर्सेस, है ना, एक से ज़्यादा फोर्सेस कपल, समझ में आई बात? ठीक है, तो यही है आपका कपल, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल्स को, ठीक है। जब आप टर्निंग अ वाटर टैप, जब आप एक वाटर टैप को खोलते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप दो जगह फोर्स लगा रहे हो, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी एक बार फोर्स लगा रहे हो, अपनी फर्स्ट वाली फिंगर से यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो और अपनी लास्ट वाली फिंगर से यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, दो फोर्स लगा रहे हो, ध्यान से देखो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोतल जब खोलते हो, जब आप एक बोतल खोलते हो, ठीक है, टाइटनिंग तक, अच्छा, जब आप कैप लगाते हो, ठीक है, जब आप बोतल में कैप लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फिंगर से यहाँ पे भी फोर्स लगाते हो और इंड वाले फिंगर से, ठीक है, लास्ट वाले फिंगर से यहाँ पर भी फोर्स लगाते हो, है कि नहीं?
दूसरा एग्जाम्पल लेना है ताला चाबी वाला, है ना, फेवरेट एग्जाम्पल, टर्निंग अ की इन अ लॉक, है ना, जब आप चाबी खोलते हो, ठीक, ताले में जब चाबी डाल के उसको खोलते हो, तो आप यहाँ पर भी चाबी, यहाँ पर भी फोर्स लगा रहे हो और यहाँ पर भी लगा रहे हो फोर्स, है ना, ताली में भी फोर्स लगा रहे हो, इधर भी फोर्स लगा रहे हो, है कि नहीं, चाबी पे भी लगा रहे हो, ठीक है। और जब आप गाड़ी चलाते हो तो ये आपका टर्निंग स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, तो आप दो हाथ का इस्तेमाल करते हो, है कि नहीं। तो देखो, एक हाथ का इस्तेमाल देखना तब करते हैं लोग, जो ड्राइवर हैं वो एक हाथ का इस्तेमाल तब करते हैं जब उनको कहीं टर्न नहीं करना होता है, गाड़ी को कहीं घुमाना नहीं होता है, जब स्ट्रेट लाइन में चलना होता है ना, तभी वो लोग एक ही हाथ से कर पाते हैं। लेकिन जब गाड़ी को घुमाना पड़ता है, ठीक है, गाड़ी को घुमाना पड़ता है, तब वो लोग दोनों हाथ का इस्तेमाल करेंगे, आप देखना, ठीक है। जब गाड़ी को घुमाना पड़ता है तब वो लोग दो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वही तो है ना। ओके, बिना एक ही हाथ का यूज करके आप किसी भी चीज को रोटेट नहीं कर सकते, एक ही फोर्स लगाकर आप किसी भी चीज को रोटेट नहीं कर सकते, टर्न नहीं कर सकते, ठीक है। दो फोर्सेस लगना ही चाहिए, तो यहाँ पर दो हाथ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो फोर्सेस लग रहा है, तो इसी को कपल बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो ओके, आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, ठीक है। आई थिंक हमें यहीं पर स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। चलो एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक बॉडी है, पाइवोटेड है, ठीक है। अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द पाइवोट। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका मुझे आंसर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये आपका HW है, होमवर्क है, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो ये भी बताना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, यहाँ पे आपको क्लास 10 ICSE के सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाय।